नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में वाद्य यंत्र एवं वादक को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने शास्त्रीय संगीत और शास्त्रीय नृत्य की वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें मैंने आपको डिटेल में भी बताया हुआ है और ट्रिक के माध्यम से भी याद करवाया हुआ है कि कौन किस घराने से संबंधित है और कौन से डांसर किस क्लासिकल डांस से संबंध रखते हैं। तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि वाद्य यंत्र होता क्या है। तो वाद्य यंत्र का जो निर्माण या प्रयोग है, संगीत की ध्वनि निकालने के प्रयोजन से किया जाता है। यानी सीधा सा आप ऐसा समझिए कि कोई भी वस्तु जो ध्वनि पैदा करती है उसे वाद्य यंत्र कहा जा सकता है। जैसे कि गिटार, बांसुरी, तबला, सारंगी, डफली, सरोद, ये सब, क्योंकि इन सब से ध्वनि निकलती है, इस कारण से इनको क्या बोला जा सकता है? वाद्य यंत्र बोला जा सकता है। ठीक है, जो वाद्य यंत्र है ये 4 भागों में इनको बांटा जा सकता है। पहला है तत्व वाद्य यंत्र, यानी तार वाले वाद्य यंत्र, जैसे कि सितार, वीणा, एक तारा, इनमें तार लगी होती है, तार से इनमें ध्वनि निकलती है, जिस कारण से इनको तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। दूसरा है सुषिर वाद्य यंत्र, यानी ऐसे वाद्य यंत्र जो कि हवा द्वारा बजने वाले वाद्य यंत्र हैं, उन्हें बोला जाता है सुषिर वाद्य यंत्र। जैसे कि हवा में बजने वाले वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? बांसुरी, शहनाई, पुंगी, बीन, ये सब है ना। तो एक बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र सुषिर वाद्य यंत्र है, तो ऑप्शन में बांसुरी दिया हुआ था। ठीक है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखिएगा सुषिर वाद्य यंत्र कौन से हैं? जो हवा द्वारा बजने वाले वाद्य यंत्र होते हैं। तीसरा है अवनद्ध वाद्य यंत्र, जो कि चमड़े से मढ़े हुए वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे कि ढोल, नगाड़ा, मृदंग, तबला, डमरू, ये सब। ठीक है, तो ये चमड़े से मढ़े हुए होते हैं, जिस कारण से इनको क्या बोलते हैं? अवनद्ध वाद्य यंत्र। और फोर्थ है घन वाद्य यंत्र, यानी जो धातु से निर्मित वाद्य यंत्र होते हैं उन्हें घन वाद्य यंत्र बोलते हैं, जैसे कि चिमटा, मजीरा, झांझ, जल तरंग और करताल। तो वाद्य यंत्र 4 प्रकार के होते हैं, मैंने आपको बता ही दिया। तत्व वाद्य यंत्र, सुषिर वाद्य यंत्र, अवनद्ध वाद्य यंत्र और घन वाद्य यंत्र। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग एक एक करके सभी वाद्य यंत्र और वादक को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टी.एच. विनायक राम की, जो कि घटम से संबंधित हैं। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, घटम में आपको शब्द मिल जाएगा घटना, यानी घटने की बात हो रही है, माइनस की बात हो रही है। और विनायक राम में आपको शब्द मिल जाएगा बिना एक राम। बिना एक यानी एक के बिना, एक को घटाने की बात हो रही होगी, तभी तो एक के बिना काम करना है, तो एक को घटाना है एक के बिना। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि टी.एच. विनायक राम जो हैं वो किससे संबंधित हैं? घटम से। नेक्स्ट है भजन सोपारी, जो कि संबंधित है संतूर से, यानी संतूर वादक हैं। तो कैसे याद रखेंगे? भजन सोपारी, भजन की बात हो रही है और आपको पता है भजन कौन करते हैं? साधु संत करते हैं। भजन साधु संत करते हैं, तो आपको याद हो जाएगा कि भजन सोपारी जो है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? संतूर से। फिर बात कर लेते हैं स्वराज भट्टाचार्य की और साथ ही साथ स्वप्न चौधरी की। दोनों के दोनों तबला वादक हैं, तो बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे। स्वराज में आपको शब्द मिल जाएगा सौराज, यानी 100 की बात हो रही है, 100 की बात हो रही है। और स्वप्ना में आपको शब्द मिल जाएगा 100। ठीक है, स्वप्न में 100, यहाँ भी मिल जाएगा, दोनों में 100 की बात हो रही है। तो ऐसा माने कि कोई इंसान है जिसमें 100 ताकत है, मतलब एक इंसान की ताकत नहीं है बल्कि 100 इंसानों की ताकत है। तो 100 इंसान की ताकत है, मतलब बहुत ज़्यादा बल है। तो बल यानी तबला। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि स्वराज भट्टाचार्य और स्वप्न चौधरी जो हैं किससे संबंधित हैं? तबला से संबंधित हैं। नेक्स्ट है बागेश्वरी कमर, जो कि एक शहनाई वादक हैं। मैं आपको बता दूं कि इनको क्वीन ऑफ शहनाई के नाम से भी जाना जाता है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए, शहनाई में आपको शब्द मिल जाएगा सा हा, ना की जगह करते हैं दा तो हो जाएगा शहद। आपको पता है शहद जो है फूलों से मिलता है, और फूल कहाँ खिले होते हैं? बाग में, तो बाग से हो जाएगा बागेश्वरी कमर। तो याद रखिएगा कि बागेश्वरी कमर जो है किससे संबंधित है? शहनाई से। फिर बात करते हैं पी मणि अय्यर की। साथ ही साथ हम लोग बात कर लेते हैं पालघाट रघु की। दोनों के दोनों जो हैं वो मृदंग वादक हैं।
कैसे याद रखेंगे, मणि अय्यर में आपको शब्द मिल जाएगा मणि आया, और दूसरे में लिखा हुआ है पाल घट यानी पल भर में घट गया। ऐसा मानिए कोई इंसान है जिसके पास बहुत ज़्यादा मनी आ गया है एक, तो जाहिर सी बात है उसके जो पड़ोसी हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा अगर किसी के पास आ गया है तो देखकर दंग हो जाएंगे, और मन में उनके हमेशा चलता रहेगा कि इसको नुकसान हो जाए और इसका जो मनी है पल भर में घट जाए। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सब दंग हो जाते हैं, दंग फॉर मृदंग। तो पी मणि अय्यर और पालघाट रघु जो हैं किससे संबंधित हैं, मृदंग से। फिर बात कर लेते हैं रोनू मजूमदार की, जो कि एक बांसुरी वादक हैं। कैसे याद रखेंगे, बांसुरी को करते हैं बेसुरी, तो अगर कोई बेसुरी गाना गा रहा है या फिर बेसुरा गाना गा रहा है तो जाहिर सी बात है बोलेंगे कि एकदम रोनी आवाज़ है, रो रहा है या गा रहा है। तो रोनी फॉर रोनू मजूमदार, तो याद रखिएगा कि रोनू मजूमदार जो है किससे संबंधित है, बांसुरी से। नेक्स्ट है एम बालमुरली, जो कि संबंधित है वायलिन से। साथ ही साथ एम एस गोपाल, विष्णु गोविंद जोग और प्रोफेसर टी एन बालकृष्णन जो हैं ये भी वायलिन से ही संबंधित हैं। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, बाल मुरली, बाल वायलिन, बाल वायलिन दोनों मैच करता है, तो बाल से हो जाएगा एम बाल मुरली और बाल से हो जाएगा प्रोफेसर टी एन बालकृष्णन। तो ये दोनों याद हो गए। अब देखिए एम एस गोपाल में आपको शब्द मिल जाएगा एम एस से हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। तो आपको पता है एम एस धोनी को बॉल फेंकना मुश्किल होते हैं, है ना, कि पता नहीं वो कब हेलीकॉप्टर शॉट लगा के 6 मार दें, तो बॉल फेंकना मुश्किल होता है किसको, एम एस धोनी को। तो बॉल यानी वायलिन हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि एम एस गोपाल जो है किससे संबंधित हैं, वायलिन से। फिर यहाँ पर विष्णु गोविंद जोग में आपको शब्द मिल जाएगा गोविंद यानी गोविंद, विंड मतलब हवा होती, हवा यानी वायु, वायु में देखिए वायलिन लिखा वायु। तो आपको याद हो जाएगा कि विष्णु गोविंद जोग जो हैं ये भी वायलिन से संबंधित हैं। नेक्स्ट है साबरी खान, जो कि एक सारंगी वादक हैं। कैसे याद रखेंगे, सावरी यानी सावरे कलर की बात हो रही है, सावला कलर यानी रंग, सावरा रंग फॉर सारंगी हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि साबरी खां किससे संबंधित है, सारंगी से। फिर बात करते हैं एम एस सुब्बुलक्ष्मी की, जो कि एक वीणा वादक हैं, और मैं आपको बता दूं कि संगीत में भारत रत्न पाने वाली ये पहली महिला हैं जिनको 1998 में भारत रत्न दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए एम एस लिखा हो तो उससे याद नहीं करेंगे, क्योंकि एम एस गोपाल से हम लोगों ने याद किया है। गोपाल एक मेल थे, तो मैंने आपको बताया था मेल से ही संबंधित एम एस धोनी के बारे में, लेकिन ये फीमेल हैं। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर लक्ष्मी से याद रखेंगे। आपको पता है कि लक्ष्मी मतलब धन की बात हुई है, पैसे की बात हुई है, और आजकल बिना लक्ष्मी के कोई भी काम नहीं होता है। तो लक्ष्मी के बिना कोई काम नहीं होता है, बिना फॉर वीणा। तो याद रखिएगा एम एस सुब्बुलक्ष्मी जो हैं किससे संबंधित हैं, वीणा से। फिर बात कर लेते हैं अरविंद पारिख की, जो कि एक सितार वादक हैं। यहाँ पर देखिए अरविंद पारिख, पारिख में आपको शब्द मिल जाएगा परी। आपको पता है जो परियां हैं, अगर आपने परियों की कहानी सुनी है तो आपको पता होगा परियां आसमान से आती हैं। तो आप ऐसा कह सकते हो परियां जो है कहाँ से आती हैं, चांद सितारों से आती हैं, आसमान से, सितारों से, सितारा फॉर सितार हो जाएगा। तो याद रखिएगा अरविंद पारिख जो है किससे संबंधित हैं, सितार से। नेक्स्ट है हरशंकर भट्टाचार्य, जो कि एक सितार वादक हैं। आपको पता है जो शंकर भगवान हैं उनके शीश पर चंद्रमा विराजमान है। तो जाहिर सी बात है अगर उनके हार की बात होगी, हर मतलब हार कर लेते हैं, तो अगर उनके हार की बात होगी, माला की बात होगी, तो जाहिर सी बात है अगर शीश पर चंद्रमा है तो माला जो है किसकी बनी होगी, सितारों की बनी होगी, स्टार्स की बनी होगी। तो सितारा यानी सितार वादक हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा हरशंकर भट्टाचार्य जो है वो कौन है, एक सितार वादक हैं। फिर बात करते हैं अनुष्का शंकर की, जो कि एक सितार वादक ही हैं। तो शंकर से यहाँ भी याद रख सकते हैं और ऐसे नहीं याद रखना है तो अनुष्का से याद रखिए। अनुष्का शर्मा की बात करते हैं। आपको पता है अनुष्का शर्मा जो है एक फिल्मी सितारा है, ठीक है, तो सितारा से सितार वादक हो जाएगा। फिर बात करते हैं इलियास खान की, यह भी एक सितार वादक हैं। इलियास में आपको शब्द मिल जाएगा इल मतलब होता है बीमारी, या फिर इलियास को इलाज करते हैं। इलाज कौन करते हैं, डॉक्टर या नर्स, और नर्स को सिस्टर बोलते हैं, सिस्टर सितार, सिस्टर सितार। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इलियास खान जो है किससे संबंधित हैं, सितार से। नेक्स्ट है सत्यदेव पवार, जो कि एक वायलिन वादक हैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, सत्यदेव पवार यानी 7 देवों से पावर चाहिए तो क्या कर रहे हैं इंसान,
बलि दे रहा है। आपने देखा होगा जो काली शक्तियाँ एकत्रित करते हैं वो बलि देकर एकत्रित करते हैं, तो सत्यदेव से पावर चाहिए तो बलि दे रहा है। तो आपको याद हो जाएगा कि सत्यदेव पवार जो है किससे संबंधित हैं, वायलिन से। फिर हम लोग बात कर लेते हैं ज्ञान प्रकाश घोष की, यह तबला वादक हैं। तो ऐसा मानिए कि ज्ञान का जो प्रकाश है वो बहुत ही बलवान होता है, ज्ञान के प्रकाश में बहुत ज़्यादा बल होते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि ज्ञान प्रकाश घोष जो है किससे संबंधित हैं, तबला से। फिर बात कर लेते हैं जरीन शर्मा की, जो कि सरोद वादक हैं। जरीन में जरने की बात हो रही है, तो ऐसा मानिए कि किसी का घर या फिर किसी की फसल जल रही है। जल रही है मतलब जल रही है, तो जाहिर सी बात है उसमें क्या करेंगे, पानी डालेंगे, और पानी कहाँ मिलेगा, सरोवर में। सरोवर यानी सरोद हो जाएगा, सरोद सरोवर। तो आप ऐसे याद रखिएगा, सरोवर मतलब तालाब होते हैं। तो जरीन शर्मा जो है किससे संबंधित हैं, सरोद से। नेक्स्ट है जयंती कुमार एस, जो कि एक वीणा वादक हैं। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर जयंती की बात हुई और आपको पता है जब किसी की जयंती होती है तो स्कूल में छुट्टी होती है, और जब स्कूल में छुट्टी होती है तो जाहिर सी बात है कि हम लोग वीणा वादिनी की जो प्रार्थना है वो नहीं कर पाते। आपको पता है स्कूल में सबसे पहले सरस्वती माता की प्रार्थना होती है, तो जयंती के दिन हम लोग वीणा वादिनी की प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, सरस्वती माता की प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि जयंती कुमारेश जो है किससे संबंधित हैं, वीणा से। फिर हम लोग बात कर लेते हैं बुधादित्य मुखर्जी की, जो कि एक सितार वादक हैं। बुधादित्य, यहाँ पर देखिए बुध और दैत्य, बुध ग्रह जैसे हो गया, ठीक है, या फिर शनि ग्रह हो गया, किसी भी ग्रह की बात कर लें। आपको पता है बुध ग्रह, शनि ग्रह, मंगल ग्रह, सबको जो है एक दैत्य ने बंदी बना लिया था, जिसका नाम था रावण, है ना। राक्षस ने बंदी बना के रखा था सबको। तो आप ऐसा कह सकते हो कि सभी ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे सबको बंदी बना के रखा था। किसने, रावण ने, और जिसने सीता माता का अपहरण किया था। सीता से भी सितार हो जाएगा, और सभी ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे सबको बंदी बनाया था, तो सितारे से भी सितार हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा, बुधादित्य मुखर्जी जो हैं किससे संबंधित हैं, सितार से। नेक्स्ट है ललिता और नंदिनी, जो कि वायलिन वादक हैं। कैसे याद रख सकते हैं, ललिता में आपको शब्द मिल जाएगा लाल, और नंदिनी में नंदी, और वायलिन में आपको शब्द मिल जाएगा वैलिन, यानी बैल की बात हो रही है, वैलिन, बैल। आपको पता है जो बैल है उसको लाल कपड़े से काफ़ी ज़्यादा नफरत होती है, और बैल यानी नंदी की ही बात हो रही है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि लाल कपड़ा यानी ललिता, और नंदी यानी नंदिनी की बात। तो ललिता और नंदिनी किससे संबंधित हैं, वायलिन से। फिर बात कर लेते हैं अप्पा जलगांवकर की, RK बीजापुरे की, और तुलसीदास बोरकर की। ये तीनों लोग हारमोनियम से संबंधित हैं। कैसे याद रख सकते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, बीजापुरे में आपको शब्द मिल जाएगा बीज, तुलसीदास बोरकर में आपको शब्द मिल जाएगा बोकर, बोरकर, बोकर, और अप्पा जलगांव में आपको शब्द मिल जाएगा जल, यानी पानी। तो ऐसा मानिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, हारमोनियम में हार, यानी हर की बात हो रही है। आपको पता है पहले जब ट्रैक्टर की सुविधा नहीं थी तो जो किसान थे वो फसल कैसे बोते थे, हर से बोते थे, है ना। हर जो था वो बैल जो थे, 2 बैल होते थे, तो वो हर को खींचते रहते थे, और उसी से क्या होता था, जुताई और बुवाई होती थी। तो बोया करते थे किससे, हर से। तो बोया कर यानी बोरकर हो जाएगा। क्या बोते थे, बीज, बीज यानी बीजा पूरे हो जाएगा, और बीज बोने के बाद पानी भी तो चाहिए, तभी तो वो जामेगा। तो बीज यानी पानी, पानी से आपको याद हो जाएगा जलगांव कर। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि अप्पा जलगांवकर, RK बीजापुरे, और तुलसीदास बोरकर जो है किससे संबंधित हैं, हारमोनियम से। फिर बात कर लेते हैं शेख चित्रा मौला की, जो कि नाद स्वरम से संबंधित हैं। चित्रा की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है अगर चित्र बनाएंगे, इंसान का चित्र बनाना है तो आँख, कान, नाक सब बनाना पड़ेगा। नाक से हो जाएगा नाद, नाक, नाद स्वरम, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, शेख चित्रा मौला जो है किससे संबंधित हैं, नाद स्वरम से। नेक्स्ट है बुद्धदेव गुप्ता, जो कि एक सरोद वादक हैं। कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, बुद्धदेव गुप्ता, बुद्धि देने की बात हो रही है। इससे पहले हम लोगों ने याद किया था बुधादित्य मुखर्जी, बुधादित्य, उसमें लिखा हुआ शब्द बुध और दैत्य, बुध और दैत्य। दैत्य मैंने आपको बताया था रावण, जो कि बुध, मंगल, शनि सबको कब्जे में रखा था, सभी ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे सबको कब्जे में रखा था, तो सितारा फॉर सितार हो गया था। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि बुद्धि देव यानी बुद्धि दो। बुद्धि कौन देंगे, सर देंगे, यानी टीचर देंगे, वही तो पढ़ाएंगे, सर यानी सरोद हो जाएगा। तो याद रखिएगा बुद्धदेव गुप्ता जो है किससे संबंधित हैं, सरोद से। फिर बात करते हैं चिट्टी बाबू की, वो संबंधित हैं वीणा से। तो कैसे याद रखेंगे, चिट्टी बाबू यानी ऐसा माने लिखा हुआ शब्द चिट्ठी बाबू। तो कोई बोल रहा है कि बाबू चिट्ठी पढ़ दो, जाहिर सी बात है ऐसा बोले कि बाबू चिट्ठी पढ़ दो, मतलब कि उनके पास क्या है कि ज्ञान नहीं है।
अर्थात उनके पास वीणा वादिनी की कृपा नहीं है। वीणा वादिनी मतलब सरस्वती माता की कृपा प्राप्त नहीं है, वो पढ़े लिखे नहीं, इसलिए बोल रहे हैं कि चिट्ठी पढ़ दो बाबू। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि चिट्ठी की बात हो रही है तो इंसान अब चिट्ठी के बिना हो गया है, बिना फॉर वीणा। तो चिट्ठी बाबू जो है किससे संबंधित हैं? वीणा से। ठीक है, व्हाट्सएप के टाइम पे अब चिट्ठी नहीं चलती, तो चिट्ठी के बिना हो गया इंसान। ठीक है, नेक्स्ट है तोताराम, और तोताराम संबंधित है पखावज से। कैसे याद रखेंगे? पखावज में आपको शब्द मिल जाएगा पंख। आपको पता है कि तोता यानी पैरेट के पास पंख होता है, तो पंख यानी पखावज। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तोताराम किससे संबंधित हैं? पखावज से। ठीक है, अगले हैं राम नारायण काले, जो कि सारंगी वादक हैं। साथ ही साथ इनकी पुत्री जिनका नाम है अरुणा नारायण काले, ये भी सारंगी वादक हैं। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए सारंगी में आपको एक शब्द मिल जाएगा रंगी यानी रंग, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इनका सरनेम? काले, मतलब काले रंग की बात हो रही है। तो काला एक रंग है, तो राम नारायण काले और अरुणा नारायण काले क्या बजाते हैं? सारंगी बजाते हैं। और याद रखिएगा कि जो अरुणा नारायण जी हैं ये दुनिया की पहली महिला सारंगी वादक हैं। और कौन है? राम नारायण काले जी की पुत्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पन्नालाल घोष, जो कि बांसुरी वादक हैं। तो यहाँ पर देखिए पन्नालाल घोष लिखा हुआ है, पन्ना को कर लेते हैं पेन। ठीक है, तो आपको पता है जो पेन है वो देखने में कैसा लगता है? छोटी बांसुरी की तरह लगता है ना। पेन देखने में छोटी बांसुरी की तरह लगता है, तो आपको याद हो जाएगा कि पन्नालाल घोष जो हैं ये बांसुरी वादक हैं। या फिर ऐसे भी याद रखिएगा कि पन्ना मतलब पेज होता है, यानी पेपर वाला पेज, और पेज किससे बनता है? बांस से बनता है ना। बांस और लुगदी से बनता है, तो बांस फॉर बांसुरी। तो आपको ऐसे भी याद हो जाएगा कि पन्नालाल घोष जो हैं ये बांसुरी वादक हैं। अगले हैं बड़े गुलाम अली, जो कि सारंगी वादक हैं। तो यहाँ पर देखिए बड़े गुलाम अली, गुलाम को कर लेते हैं गुलाब, और जो गुलाब होता है वो अपने रंग और खुशबू के लिए जाना जाता है। या फिर गुलाब से गुलाबी रंग भी होता है, रंग फॉर सारंगी हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो बड़े गुलाम अली हैं ये सारंगी वादक हैं। नेक्स्ट है बिस्मिल्ला खां, जो कि शहनाई वादक हैं। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए बिस्मिल्ला खां में आपको शब्द मिल जाएगा बिस्मिल्ला खा, यानी कोई किसी को बोल रहा है कि बिस मिला हुआ खाना खा। तो कोई अगर किसी को ज़बरदस्ती जहर मिला हुआ खाना खिलाएगा तो ये सही नहीं है ना। कानूनी तौर पर ये सही नहीं है, तो सही नहीं फॉर शहनाई। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि बिस्मिल्ला खां जो थे वो शहनाई बजाते थे। साथ ही साथ याद रखिएगा कि बिस्मिल्ला खां को सन 2001 में भारत रत्न दिया गया था, और इनको शहनाई राजा के नाम से भी जाना जाता है। अगले हैं हरिप्रसाद चौरसिया जी, जो कि बांसुरी वादक हैं, और इनको सन 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। अब देखिए यहाँ पर चौरसिया में आपको शब्द मिल जाएगा चौ के बाद रसिया। रसिया मतलब रास रचाना टाइप का, और रास कौन रचाते थे? भगवान कृष्ण। और आपको पता है भगवान कृष्ण जो हैं वो बांसुरी बजाते थे, है ना। बहुत ही सुरीली बांसुरी बजाते थे भगवान कृष्ण, और रास रचाती थी सभी गोपियाँ। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि हरिप्रसाद चौरसिया जो हैं वो बांसुरी बजाते थे। अगले हैं विलायत खां, जो कि एक सितार वादक हैं। तो यहाँ पर देखिए विलायत खां में आपको शब्द मिल जाएगा विला, यानी बिल्ली की बात, और खा, बिल्ली क्या कर रही है? खा रही है। तो आपको पता है बिल्ली क्या खाती है? चूहे खाती है। मतलब बिल्ली क्या करती है? चूहों का शिकार करती है। तो शिकार फॉर सितार। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि बिल्ली खा गई चूहे, मतलब बिल्ली चूहे का शिकार कर गई। तो विलायत खां जो है वो कौन है? सितार वादक हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजेंद्र प्रसन्ना की, जो कि एक बांसुरी वादक हैं। साथ ही साथ TR महालिंगम जो हैं वो भी एक बांसुरी वादक हैं। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए प्रसन्ना मतलब प्रसन्न होने की बात, और महालिंगम में गम शब्द आपको मिल जाएगा, मतलब दुखी होने की बात। तो आपने देखा होगा कि लोगों के गाने से पता चल जाता है कि कब वो खुशी वाला गाना गा रहा है और कब वो गम वाला गाना गा रहा है ना। सैड वाला कब गाते हैं और खुशी वाला कब गाते हैं, लोगों के सुर से पता चल जाता है। तो सुर फॉर बांसुरी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि राजेंद्र प्रसन्ना और TR महालिंगम जो हैं वो बांसुरी वादक हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर, जो कि एक सितार वादक हैं।
कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए रविशंकर में आपको एक शब्द मिल जाएगा रवि। रवि मतलब सूर्य भगवान की बात हो रही है ना। और आपको पता है सूर्य भगवान क्या है, एक सन है ना, एक तारे हैं, तो तारा फॉर सितार। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि पंडित रविशंकर जो हैं वो एक सितार वादक हैं। इसके अलावा आप इनके बारे में ये भी याद रखिएगा कि 1999 में इनको भारत रत्न दिया गया था और यह प्रथम भारतीय ग्रैमी अवार्ड विजेता हैं। ठीक है। अगले हैं अकबर अली खां, जो कि एक सरोद वादक हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इनको 1988 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अकबर अली खां। अकबर को कर लेते हैं अखबार, अकबर अखबार। और आपको पता है जो अखबार है वो डेली यानी रोज आता है ना। अखबार जो है रोज आता है, रोज फॉर रोद यानी सरोद, क्योंकि रोद शब्द लिखा हुआ है, रोद से क्या हो जाएगा, रोज हो जाएगा। तो अखबार रोज आता है, तो अकबर अली खां जो है कौन है, सरोद वादक हैं। नेक्स्ट है जाकिर हुसैन, जो कि एक तबला वादक हैं। और इनसे संबंधित एसएससी 2011 में प्रश्न भी पूछा गया था कि जाकिर हुसैन निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि 1998 में इनको पद्मश्री और सन 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। कैसे याद रखेंगे, जाकिर हुसैन में आपको शब्द मिल जाएगा जाकर हंस, यानी कोई किसी से बोल रहा है कि जबरदस्ती जाकर वहां पर हंस। मान लीजिए कोई बच्चा, उसकी पिटाई हो गई है और अब उसके पिताजी बोले कि बाहर जाकर हंस, ठीक है, तो डर के मारे क्या करेगा, बाहर जाएगा, हंसेगा, रोएगा नहीं। मतलब कि बलपूर्वक उसको बोला जा रहा है कि बाहर जाकर हंस, रोना नहीं। ठीक है, तो बलपूर्वक, बल फॉर तबला। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जाकिर हुसैन जो हैं वह एक तबला वादक हैं। ठीक है। अगले हैं अल्लाह रखा कुरैशी, जो कि एक तबला वादक ही हैं। और यह प्रश्न एसएससी 2013 में पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अल्लाह रखा कुरैशी, यानी कोई बोल रहा है कि आ ला रख कुर्सी। ठीक है, अल्लाह रखा कुरैशी में शब्द मिल जाएगा आपको कि आ ला रख कुर्सी, यानी कोई बोल रहा है कि ला के रख कुर्सी, तब कोई लाया और रखा। ठीक है, यानी तब ला कर रखा, तो तब ला, मैंने बोला कि तब ला कर रखा, तो तबला फॉर तबला। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अल्लाह रखा कुरैशी जो हैं वह एक तबला वादक हैं। ठीक है। अगले हैं अमजद अली, जो कि एक सरोद वादक हैं। और इनको 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और एसएससी 2016 और एनटीपीसी 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अमजद अली खां। अमजद अली से मुझे याद आते हैं अमजद खान, जो कि 16 फिल्म में उनका एक डायलॉग था कि जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जाने, गब्बर सिंह आ जाएगा, है ना। तो जब रात को बच्चा क्या करता है, रोता है। तो यहाँ पर देखिए सरोद में सा के बाद रोद शब्द लिखा हुआ है, रोद या फिर रोता। ठीक है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि ये अमजद खां का डायलॉग था। तो अमजद अली खां क्या बजाते थे, सरोद बजाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अनोखे लाल की, जो कि एक तबला वादक ही हैं। तो यहाँ पर देखिए अनोखे लाल, यानी कोई बच्चा है जो कि बहुत ही अनोखा है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं ना कि उसमें बहुत सारी पावर्स होंगी, है ना, दूसरों की अपेक्षा कई सारी पावर्स होंगी, इसलिए वो दूसरों की अपेक्षा क्या है, अनोखा है। पावर्स होंगे यानी बल होगा, ताकत होगा, तो बल फॉर तबला। तो याद रखिएगा कि पंडित अनोखे लाल जो हैं वह एक तबला वादक हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि अनोखे में कर लेते हैं आँखें, अनोखे, आँखें लाल। आँखें लाल है मतलब गुस्से में है, और आपको पता है गुस्से में जो बल है वो क्षीण हो जाता है ना। बल जो है यानी जो ताकत है वो कम हो जाती है, तो बल फॉर तबला आपको याद हो जाएगा। इसी से संबंधित करके आप किशन महाराज को भी याद रख सकते हैं, क्योंकि वो भी एक तबला वादक हैं। तो किशन में आपको शब्द मिल जाएगा क्रिस। क्रिस एक अनोखा बच्चा था, क्यों, क्योंकि उसमें अलग से पावर थी, बल था, ताकत थी, तो बल फॉर तबला। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि किशन महाराज जो हैं वो भी एक तबला वादक हैं। अगले हैं पंडित कांठे महाराज, ये भी तबला वादक हैं। तो कांठे को कर लेते हैं कांटे, और कांटे कहाँ लगते हैं, पैर में, और पैर के तलवे में, पैर के तलवे में ही लगते हैं, तो तलवा फॉर तबला। तो याद रखिएगा कि पंडित कांठे महाराज जो हैं वह एक तबला वादक हैं। नेक्स्ट है पंडित गुडई महाराज, जो कि एक तबला वादक हैं। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए गुडई को कर लेते हैं गुंडई।
मतलब कोई महाराज है जो कि गुंडाई कर रहे हैं, गुंडाई महाराज लिखा हुआ है तो ऐसा समझिए कोई महाराज हैं जो कि गुंडाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनके पास काफ़ी ज़्यादा बल होगा, ताकत होगी, इस कारण से वो गुंडाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि पंडित गुंडाई महाराज जो हैं वह एक तबला वादक हैं। अगले हैं शिव कुमार शर्मा जी, जो कि एक संतूर वादक हैं, और यह प्रश्न एसएससी 2013 में भी पूछा गया था। तो यहाँ पर देखिए शिव कुमार शर्मा, यानी शिव क्या है, कुमार है, मतलब कोई शिव नाम का बच्चा है जो कि क्या है, कुंवारा है, मतलब अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है, मतलब अभी तक उसने सिंदूर किसी को नहीं लगाया है। तो सिंदूर फॉर संतूर याद हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि शिव कुमार शर्मा जो हैं वह एक संतूर वादक हैं। अगले हैं भोलानाथ पाठक जी, जो कि एक पखावज वादक हैं। तो यहाँ पर देखिए भोला को कर लेते हैं भूला, यानी भूलने की बात, और पखावज में पा के बाद खावज यानी खाव शब्द लिखा हुआ, खाव मतलब ख्वाब की बात हो रही है, मतलब ऐसा समझिए कोई अपने ख्वाबों में एकदम खोया हुआ है, ख्वाबों में सपनों में खोया हुआ है, तो जाहिर सी बात है बाकी चीज़ें भूल जाएगा क्योंकि खोया हुआ है। तो आपको याद हो जाएगा कि भोलानाथ पाठक जो हैं वह एक पखावज वादक हैं। अगले हैं आनंद गोपाल बांधोपाध्याय, जो कि एक तबला वादक हैं। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, नंद गोपाल बांधो, यानी नंद गोपाल को बांधने की बात आपको पता है, एक बार कृष्ण भगवान को बांध दिया गया था यशोदा माता के द्वारा। तो क्या किया था कृष्ण भगवान ने, दो पेड़ लगे हुए थे आंगन में, तो उसके बीच में जिसमें बांधा गया था तो उसको खींच रहे थे, तो इतना बल था कि दोनों पेड़ गिर गए थे। तो जाहिर सी बात है नंद गोपाल को बांध पाना मुश्किल है, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा बल था, काफ़ी ज़्यादा ताकत थी, तो बल फॉर तबला। तो याद रखिएगा आनंद गोपाल बांधोपाध्याय जो हैं वह एक तबला वादक हैं। नेक्स्ट हैं उस्ताद वाजिद हुसैन खां, जो कि एक तबला वादक ही हैं। तो यहाँ पर देखिए वाजिद में आपको शब्द मिल जाएगा जिद, जिद मतलब जिद्दी बच्चे की बात हो रही है, और आपको पता है बहुत सारे लोगों की जिद में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, जब तक वो अपनी जिद पूरी नहीं करवा लेते तब तक वो अपनी जिद पर अड़े रहते हैं। तो जिद में बल होता है, ताकत होती है कोई भी काम करवाने की, तो बल फॉर तबला। तो याद हो जाएगा उस्ताद वाजिद हुसैन खां जो हैं वह एक तबला वादक हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आफाक हुसैन की, जो कि एक तबला वादक हैं। कैसे याद रखेंगे, आफाक में आपको एक शब्द मिल जाएगा आफत, आफक आफत। आफत को क्या बोलते हैं, मुसीबत भी बोलते हैं और बला भी बोलते हैं, है ना, बला भी बोलते हैं ना, कि कोई बला आ गई है, बला मतलब आफत आ गई है या फिर मुसीबत आ गई है, तो बला फॉर तबला हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आफाक हुसैन जो हैं वह एक तबला वादक हैं। और आपको पता है अगर कोई किसी के ऊपर मुसीबत आ जाए या फिर कोई बला आ जाए तो जाहिर सी बात है उसके आंसू निकल जाते हैं, तो आंसू फॉर अशोक मैत्रा। तो याद रखिएगा कि पंडित अशोक मैत्रा जो हैं वह भी एक तबला वादक हैं, क्योंकि बला यानी मुसीबत आने से लोग उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और आंसू निकलने लगते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं रामशंकर पागलदास की, जो कि एक पखावज वादक हैं। तो इससे पहले मैंने पखावज का याद करवाया आपको भोलानाथ पाठक, जो कि भूले हुए थे, ख्वाब में थे या फिर कहीं खोए हुए थे। तो यहाँ भी देखिए पखावज में पा के बाद खावज शब्द लिखा हो, तो फिर से खोवा कर लेते हैं, मतलब खोए हुए होना की बात कर लेते हैं। तो जाहिर सी बात है जो इंसान खोया हुआ होते हैं वो पागल जैसे बिहेव करते हैं, तो पागल फॉर पागलदास। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि रामशंकर पागलदास जो हैं वह एक पखावज वादक हैं। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं उस्ताद बुंदू खां की, जो कि एक सारंगी वादक हैं। तो बुंदू खां में आपको बंदूक मिल जाएगा, अगर किसी को बंदूक से गोली मार दी जाए तो जाहिर सी बात है लाल रंग का खून निकलने लगेगा, तो रंग से संबंधित है बंदूक, क्योंकि खून निकलेगा तो लाल रंग का होगा, रंग फॉर सारंगी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उस्ताद बुंदू खां जो हैं वह एक सारंगी वादक हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लतीफ़ खां की, जो कि एक तबला वादक हैं। तो लतीफ़ में आपको लात शब्द मिल जाएगा, लात मतलब पैर की बात हो रही है, और लात यानी पैर में क्या होता है, तलवा होता है, तो तलवा फॉर तबला हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि लतीफ़ खान जो हैं वह एक तबला वादक हैं। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जितनी भी ट्रिक बताई जाती है वह किसी भी व्यक्ति, समुदाय या फिर संस्था की भावना को ठेस पहुँचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है, केवल और केवल एग्जाम में हमको प्रश्न याद हो सकें इस दृष्टि से यहाँ पर ट्रिक बनाई जाती है, तो आप इसको गलत ढंग से मत लीजिएगा। अगला पॉइंट है नीरू स्वामी पिल्लई जी, जो कि नादस्वरम वादक हैं। तो यहाँ पर देखिए नीरू, नीर मतलब क्या होता है, पानी होता है, और यहाँ पर नाद स्वर में आपको नाद मिल जाएगा।
नाद आपको पता है पानी का एक पॉट होता है, बर्तन होता है जो कि सीमेंट का बना होता है नॉर्मली। तो वहाँ पर क्या करते हैं, पानी यानी नीर रखते हैं, नाद में नीर रखते हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि नीरू स्वामी पिल्लई जो हैं वो नाद स्वरम वादक हैं। अगले हैं भीजी जोग जी, जो कि एक वायलिन वादक हैं। तो यहाँ पर देखिए भीजी, भी से वायलिन हो जाएगा, भी वायलिन दोनों मैच करते हैं। या फिर भीजी को कर लेते हैं बीजी। बीजी एक पंजाबी शब्द है, बीजी का मतलब माँ होती है। और यहाँ पर देखिए वायलिन में आपको बॉय शब्द मिल जाएगा। तो बॉय यानी बच्चा और बीजी मतलब माँ। तो आपको ऐसे भी याद हो सकता है कि बीजी जोग जो हैं वह एक वायलिन वादक हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुदाऊ सिंह की, जो कि एक पखावज वादक हैं। तो कुदाऊ को उड़ाऊ कर लेते हैं, कुदाऊ उड़ाऊ दोनों मैच करते हैं। तो उड़ाऊ मतलब उड़ने की बात पंख से होगी, पंख से उड़ेंगे। तो कुदाऊ सिंह जो हैं वह एक पखावज वादक हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अलाउद्दीन खां की। तो इनके लिए ट्रिक बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि जो अलाउद्दीन खां हैं वह एक सरोद वादक हैं। तो मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि ये सबको याद है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एस बाल चंद्रन की, जो कि एक वीणा वादक हैं। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए बाल को कर लेते हैं बोल, और बोलते क्या हैं वाणी, वाणी से बोलते हैं। तो वाणी से आपको याद हो जाएगा वीणा। तो याद रखिएगा कि जो एस बाल चंद्रन हैं वह एक वीणा वादक हैं। नेक्स्ट है मनोज जार्ज, जो कि एक वायलिन वादक हैं और इनको 2015 में ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो वायलिन को वायलेंट कर लेते हैं। तो अगर कहीं भी वायलेंस होगा तो जाहिर सी बात है जज की ज़रूरत पड़ेगी और वकील की ज़रूरत पड़ेगी। तो जज से जार्ज हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो मनोज जार्ज हैं वह एक वायलिन वादक हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर एन राजम, जो कि एक वायलिन वादक हैं। कैसे याद रखेंगे, राजम में आपको राजा शब्द मिल जाएगा। तो माँ अक्सर बच्चों को बोल देती हैं कि ये मेरा राजा बेटा है। तो बेटा मतलब बॉय है, बॉय फॉर वायलिन। तो याद हो जाएगा कि डॉक्टर एन राजम जो हैं वह एक वायलिन वादक हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उपलपु श्रीनिवास की, जो कि एक मैंडोलिन वादक हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंडोलिन में आपको शब्द मिल जाएगा डोली। तो जाहिर सी बात है अगर लड़कियां जो हैं डोली में चढ़ती हैं तो दूसरे के निवास जाती हैं, मतलब दूसरे के घर जाती हैं। निवास मतलब घर होता है ना, तो निवास से श्रीनिवास याद हो जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उपलपु श्रीनिवास जो हैं वह एक मैंडोलिन वादक हैं और इनको 1988 में पद्मश्री और 2010 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं निखिल बनर्जी की, जो कि एक सितार वादक हैं। तो कैसे याद रखेंगे, निखिल बनर्जी में आपको शब्द मिल जाएगा निकिल, मतलब निकिल एक धातु है और सितार में तार। तो आपको पता है तार जो है वो धातु से बनाया जा सकता है ना, कोई भी धातु से तार बनाया जा सकता है, नॉर्मली जो हार्ड धातु है उससे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि निखिल बनर्जी जो हैं वह एक सितार वादक हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र एवं वादक को ट्रिक के माध्यम से याद किया। अब कुछ और पॉइंट हैं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो इनको भी देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है कि मोहन वीणा का आविष्कार किसने किया था। तो सही जवाब होगा मनमोहन भट्ट ने। ठीक है, जो मनमोहन भट्ट थे इन्होंने मोहन वीणा का आविष्कार किया था। सितार का आविष्कार किसने किया था, तो आपको पता ही है अमीर खुसरो ने किया था। एसएससी 2013 में पूछा गया था और यूपी पीसीएस 2015 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। और प्राचीन सिक्के पर वीणा बजाते हुए कौन सा हिंदू राजा दिखलाया गया है, तो उसका सही जवाब होगा समुद्रगुप्त। अल्बर्ट आइंस्टीन जो है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो सही जवाब होगा वायलिन। ठीक है, तो ये याद रखना है क्योंकि ये सीजीपीसीएस में भी पूछा गया प्रश्न है। अच्छा, जो औरंगजेब था वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो वो बजाता था वीणा। और जो अकबर है वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो सही जवाब होगा नक्कारा वाद्य यंत्र। ठीक है, जो नक्कारा वाद्य यंत्र था अकबर वह बजाने में कुशल था। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।